Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, अल्ट्रा ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास में गुहिल राजवंश की। इससे पहले हमने आमेर का कछवाहा वंश पढ़ लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नोटबुक और एक पेन लेकर आप बैठो और इसमें जो भी मोस्ट जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप नोट करते जाओ। दूसरी बात, आप वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी यूट्यूब फैमिली जो है उसको इंक्रीज करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं गुहिल राजवंश की। गुहिल राजवंश को सिसोदिया वंश भी कहा जाता है। यह गुहिल जो राजवंश है उसको सिसोदिया वंश के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका उपनाम है। ये राजवंश का जो गुहिल राजवंश है उसका अधिकार क्षेत्र मेवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र का था। मतलब जो गुहिल राजवंश था उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ था, मेवाड़ और उसके आसपास के जो क्षेत्र था वो गुहिल राजवंश के अंतर्गत आता था। इस राजवंश में राणा सांगा, राणा कुंभा एवं महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी राजा भी हुए हैं। और नोट, रावल रतन सिंह सिसोदिया वंश के उत्पन्न होने से पहले का इतिहास है। जो रावल रतन सिंह हैं ये गुहिल राजवंश से नहीं हैं, ये गुहिल राजवंश के उत्पन्न होने से पहले के इतिहास के हैं। तो चलिए देख लेते हैं, रावल रतन सिंह के बाद सिसोदिया वंश की शुरुआत हुई। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि रावल रतन सिंह जो हैं वो सिसोदिया वंश या फिर गुहिल वंश से पहले के हैं। तो रावल रतन सिंह के बाद सिसोदिया वंश की शुरुआत हुई और 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। तब सिसोदा गांव के सामंत हमीर ने अगले 10 वर्षों में पूरे मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। सिसोदा गांव का सामंत था हमीर उसका नाम, तो उसने जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई उसके अगले 10 वर्षों में ही पूरे मेवाड़ को अपने अधिकार में ले लिया। और सिसोदा गांव का सामंत होने के कारण उसने एक नए वंश सिसोदिया वंश की स्थापना की। उसे विषम घाटी पंचानन, मेवाड़ का उद्धारक और रसिक प्रिया ग्रंथ में वीर राजा की संज्ञा दी गई। जो सामंत हमीर था उसको विषम घाटी पंचानन और मेवाड़ का उद्धारक और रसिक प्रिया ग्रंथ में उसे वीर राजा की उपाधि दी गई है। उसके समय ही नटनी का चबूतरा बनवाया गया। यह नटनी का जो चबूतरा है वो पिछोला झील के तट पर उदयपुर में स्थित है। हमीर के बाद खेता और राणा लाखा शासक हुए। राणा लाखा के समय उदयपुर में जावर की खानों की खोज हुई जो चांदी की खानें थी। राणा लाखा के समय उदयपुर में जावर की जो खान थी उसकी खोज हुई और उसमें जो है चांदी निकाली जाती है। राणा लाखा के समय में 14वीं शताब्दी में पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? पिच्छू नामक बंजारे ने। और क्यों करवाया था? तो उस अपने बैल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। राणा लाखा के पुत्र कुंवर चूड़ा का विवाह रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई से तय हुआ, परंतु स्वयं लाखा ने हंसाबाई से विवाह कर लिया। हंसाबाई ने अपने पुत्र को मेवाड़ का शासक बनाने की शर्त रखी, उसे कुंवर चूड़ा ने मान लिया। कुंवर चूड़ा ने आजीवन मतलब पूरे जीवन भर अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की। इसी चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। राणा लाखा के बाद हंसाबाई से उत्पन्न उसका पुत्र मोक्कल मेवाड़ का शासक बना। मोक्कल की हत्या 1433 ईस्वी में उसके चाचा और एक अन्य व्यक्ति ने की।
वे मोक्कल के पुत्र कुंभा को भी मारना चाहते थे, किंतु मारवाड़ के रणमल राठौड़ व मेवाड़ के राघव देव सिसोदिया ने कुंभा को सुरक्षित मेवाड़ का शासक बना दिया। ठीक है, राणा लाखा के बाद जो हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुआ मोक्कल, उसे मेवाड़ का शासक बनाया गया। और मोक्कल को जो है 1433 ईस्वी में उसके चाचा और एक अन्य व्यक्ति ने मार दिया। और मोक्कल के पुत्र कुंभा को भी वे मारना चाहते थे, लेकिन मारवाड़ के रणमल राठौड़ और मेवाड़ के राघव देव सिसोदिया ने कुंभा को सुरक्षित मेवाड़ का शासक बनाया। आगे बात करें राणा कुंभा के बारे में। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करते हो तो हम मोटिवेशन मिलता है हमें भी कि आगे और वीडियो बनाएं आपके लिए अच्छा। ठीक है, तो राणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी। राणा कुंभा ने 1433 से 1468 ईस्वी तक शासन किया। राणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग बनवाए। राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से कुंभा का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने 1433 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक मुहम्मद खिलजी प्रथम को हराया और इसी विजय के उपलक्ष्य में 1444 में चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। वर्तमान में जो विजय स्तंभ है वो राजस्थान पुलिस का प्रतीक है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का भी इसमें ये प्रतीक है। ठीक है, इसके वास्तुकार राव जेता थे। तो राणा कुंभा ने और कौन कौन से जो स्तंभ बनवाए और क्या क्या उन्होंने बनवाया था, तो विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभलगढ़ दुर्ग, मचाना दुर्ग, बसंती दुर्ग और अचलगढ़ दुर्ग, ये 7 इन्होंने अपने शासनकाल में बनवाए थे। आगे बात करें, राणा कुंभा संगीत के विद्वान थे। उन्हें अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है और कुंभा ने संगीत राज, रसिक प्रिय, नृत्य, रत्नकोश व सुड प्रबंधन ग्रंथों की रचना की। ये इसके राणा कुंभा के जो हैं ग्रंथ हैं, इनकी रचना राणा कुंभा ने की। रसिका प्रिया गीत गोविंद पर टिका है, मतलब जो रसिका प्रिया है वो गीत गोविंद पर टिका है। राणा कुंभा के दरबार में प्रसिद्ध शिल्पकार मंडन था, जिसने रूप मंडन, प्रसाद मंडन, वास्तु मंडन, रूपावतारण मंडल ग्रंथों की रचना की। रूपावतारण मंडन मूर्ति निर्माण प्रकरण, इसमें मूर्ति निर्माण की जानकारी मिलती है। मंडन के भाई नाथा ने वस्तु मंजरी पुस्तक की रचना की। मंडन के पुत्र गोविंद ने उद्दार घोरनी और द्वार दीपिक और कुंभा के दरबारी कवि कान्हाजी ने व्यास ने एक लिंग में ग्रंथ लिखा। और 1468 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा कुंभा के पुत्र उद्दा, जिसे उदयकरण कहते हैं, ने अपने पिता की हत्या की। उदयकरण को पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला। आगे बात करें राणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी। कुंभा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र रायमल ने उद्दा को मेवाड़ में जो कुंभा की मृत्यु हो गई उसके बाद उसका पुत्र रायमल ने उद्दा को मेवाड़ से भगा दिया एवं स्वयं शासक बना। रायमल का बड़ा पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया तेज धावक था, अतः उसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। 1509 ईस्वी में रायमल का पुत्र संग्राम सिंह मेवाड़ का शासक बना। 1509 ईस्वी में जब राणा सांगा का राज्य अभिषेक हुआ तब दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था। 1505 में
उसने आगरा की स्थापना करवाई और 1517 में उसकी मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र इब्राहिम लोधी शासक बना। उसने मेवाड़ पर 2 बार आक्रमण किया। एक खातौल्य का युद्ध जो बूंदी में 1518 में हुआ था, और एक बारी धौलपुर का युद्ध, बारी का युद्ध था जो धौलपुर में हुआ। दोनों युद्धों में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, मतलब इब्राहिम लोदी दोनों ही युद्धों में हारा। 1518 में से 1526 तक के मध्य राणा सांगा अपने चरमोत्कर्ष पर था, मतलब चढ़ाई कर रहा था, ऊंचे से ऊंचा पद वो प्राप्त कर रहा था, अच्छा खासा, जो कभी हारता नहीं था, कुछ इस तरह चरमोत्कर्ष इसे कहते हैं। तो 1519 में राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में मालवा के शासक मोहम्मद खिली द्वितीय को परास्त किया। आगे बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। मुगल शासक बाबर व पठान शासक इब्राहिम लोदी के मध्य हुए इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और उसने भारत में मुगल वंश की नींव डाली। 1527 में बाबर व राणा सांगा के मध्य 2 बार युद्ध हुआ। एक युद्ध था बयाना का युद्ध और दूसरा खानवा का युद्ध। तो बयाना का युद्ध 1 फरवरी 1527 को हुए इस युद्ध में राणा सांगा विजयी हुए और नंगल सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुए इस भयावह युद्ध को बाबर ने, जो ये युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को, इसको बाबर ने जोहाद धर्मयुद्ध का नाम दिया। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। बाबर ने गागो विश्व विजेता की उपाधि धारण की और इस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया। राणा सांगा की मृत्यु 1528 में राणा सांगा को किसी सामंत ने जहर दे दिया, परिणाम स्वरूप सांगा की मृत्यु हो गई। सांगा का अंतिम संस्कार भीलवाड़ा के मंडलगढ़ नामक स्थान पर किया गया, जहां सांगा की समाधि या छतरी है। राणा सांगा के शरीर पर 80 से अधिक घाव थे। कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को मानव शरीर का खंडहर कहा। उदय सिंह 1522 से 1572 ईस्वी। महाराणा सांगा के निधन के बाद रतन सिंह द्वितीय को नया शासक नियुक्त किया गया। रतन सिंह ने 1531 में शासन किया था और राणा विक्रमादित्य सिंह ने शासन के दौरान तुर्की के सुल्तान गुजरात के बहादुर शाह ने क्या क्या बोला यहाँ पे, राणा विक्रमादित्य सिंह के शासनकाल के दौरान तुर्की के सुल्तान गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर 1534 में हमला किया। इस कारण उदय सिंह को बूंदी भेज दिया गया ताकि उदय सिंह सुरक्षित रह सके। इस युद्ध में रानी कर्मावती ने नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया, जो मेवाड़ का दूसरा साका कहलाया। 1549 में बनवीर ने विक्रमादित्य का गला घोटकर हत्या की और उसके बाद उन्होंने उदय सिंह को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन उदय सिंह को दहाई पन्ना ने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया। इस कारण उदय सिंह जिंदा रह सके और पन्ना दहाई ने यह जानकारी किसी को भी नहीं दी। और बनवीर ने जिसको मारा वो उदय सिंह नहीं बल्कि उसका पुत्र चंदन था, मतलब ये जानकारी पन्ना दहाई ने किसी को भी नहीं दी कि बनवीर ने जिसको मारा है वो उदय सिंह नहीं बल्कि उसका पुत्र था। उसके बाद पन्ना दहाई बूंदी में रहने लगी, लेकिन उदय सिंह को आने जाने और मिलने की अनुमति नहीं दी। उदय सिंह को खुफिया तरीके से कुंभलगढ़ में 2 साल तक रहना पड़ा था। उसके बाद 1540 में कुंभलगढ़ में उदय सिंह का राज तिलक किया गया और मेवाड़ का राणा बनाया गया। आरंभ में उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की, किंतु 1545 में कलिंजर आक्रमण के समय
उक्का नामक विस्फोटक पदार्थ से शेरशाह की मृत्यु हो गई, तब उदय सिंह ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर दी। उदयपुर की स्थापना। मुगलों के बार बार आक्रमण से बचाने के लिए उदय सिंह ने उदयपुर नगर को बसाया एवं उसे मेवाड़ की राजधानी बना दिया। वहां उन्होंने उदय सागर झील का निर्माण करवाया। अकबर ने 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस युद्ध में उदय सिंह के सेनानायक जयमल व पन्ना ने उदय सिंह को जो गोगुंदा की पहाड़ियाँ थी उसमें भेज दिया और मुगल व मेवाड़ सेना में घमासान युद्ध हुआ। जयमल के घायल होने पर वे अपने भतीजे के कंधे पर बैठकर दोनों हाथों से वीरतापूर्वक लड़े और अंत में वीरगति को प्राप्त हो गए। जयमल के घायल होने पर वो अपने भतीजे के कंधों पर बैठकर लड़े थे और वीरतापूर्वक लड़ते लड़ते घायल हो गए थे। युद्ध के अंत में राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया, जो चित्तौड़ का तीसरा साका कहलाया। इस युद्ध में अकबर ने 30,000 युद्धबंदियों को मरवा दिया। अकबर के जीवन में यह एक धब्बा माना जाता है। अकबर कलंक को धोने के लिए जयमल व पन्ना की पाषाण मूर्तियां आगरा के दुर्ग के बाहर स्थापित करवाई। उदय सिंह की मृत्यु। 1572 में गोगुंदा की पहाड़ियों में उदय सिंह का निधन हो गया तथा उसके पुत्र जगमाल को राजा घोषित किया गया, परंतु कुछ समय बाद दरबारियों की सूझबूझ से जगमाल को सिंहासन से उतारकर महाराणा प्रताप को, जो कि उदय सिंह के बड़े बेटे थे, उसे राजा बनाया गया। महाराणा प्रताप 1540 से 1597 ईस्वी। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई था, जो कि उदय सिंह की पहली पत्नी थी। 1572 में मेवाड़ी सामंतों में प्रताप का गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। इसके बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ को राजधानी बनाया और शासन करने लगा। उस समय दिल्ली सल्तनत की बादशाहत अकबर के हाथों में थी। प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने 4 बार प्रयास किया। तो अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने 4 प्रयास किए। तो 4 प्रयासों में किस किस को भेजा? पहले में जलाल खान को भेजा, दूसरे में मानसिंह को, तीसरे में भगवंत दास और 4 टोडरमल। अकबर के सभी जो प्रयास थे वो असफल हुए, क्योंकि महाराणा प्रताप जो हैं वो नहीं माने कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार करें। फिर हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध अंत में मेवाड़ पर अधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से अकबर ने मानसिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना युद्ध के लिए मेवाड़ भेजी और 18 जून 1576 को युद्ध का बिगुल बज उठा और इसी युद्ध को हम आज हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। राज प्रशस्ति के अनुसार इस युद्ध में प्रताप की जीत हुई एवं अन्य विदेशी इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में अकबर की जीत हुई, पर अकबर प्रताप को नहीं मार सका। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपाली कहा और अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। बंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। मतलब कर्नल जेम्स टोड जो हैं उन्होंने तो इसको थर्मोपली, मेवाड़ की थर्मोपली कहा और अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा और बंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध इसे कहा। हल्दी घाटी युद्ध के बाद राणा प्रताप ने अपनी शक्ति को पुनः संगठित किया और पुनः गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। मतलब हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ तो अकबर महाराणा प्रताप को नहीं मार सका और महाराणा प्रताप घायल अवस्था में भी गोगुंदा की पहाड़ियों में रहे और जैसे
जो है हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने अपनी शक्ति को पुनः संगठित करने का प्रयास किए। मतलब वो दोबारा अपनी जो शक्ति है उसको इकट्ठा करने लगे और पुनः गोगुंदा पर अधिकार कर लिया, दोबारा गोगुंदा के राजा बन गए। कुंभलगढ़ का युद्ध। अकबर ने 15 अक्टूबर 1577 को शाह शाहबाज खां के नेतृत्व में, जके नहीं है सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया, तो शाहबाज खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी जिसने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। पर राणा प्रताप वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। यहाँ निकलकर राणा प्रताप चुलिया गांव में पहुंचे जहां उनकी भेंट भामाशाह से हुई। भामाशाह ने उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की और बहुत सारा धन दिया। जब शाहबाज खां प्रताप का पता लगाने में असमर्थ रहा तो वह पुनः दिल्ली लौट गया और उसके जाते ही प्रताप ने वापस गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार राणा ने छापामार युद्धों से अकबर की नाक में दम कर दिया था। ठीक है, उसके बाद दिवेर का युद्ध। तो दिवेर का युद्ध हुआ तो राणा को हराने और मेवाड़ पर आधिपत्य जमाने के लिए अकबर की अंतिम कोशिश थी। अकबर ने 5 सितंबर 1584 को जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी, पर वे भी राणा को पकड़ने में असफल साबित हुए। प्रताप को मुगल सेना की खबर मिलते ही वे पहाड़ों में चले गए और मुगल सेना को खाली हाथ लौटना पड़ा। उसके बाद राणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया और 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड के निकट बंदौली गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया तथा वहां पर एक छतरी का निर्माण भी करवाया गया। इस प्रकार अकबर का राणा प्रताप पर अधिकार करने का सपना जो है वो पूरा नहीं हो सका। तो इस तरह ये था अपना मेवाड़ का गुहिल राजवंश। तो ये अपना पूरा हो गया वीडियो। तो उसके बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अपने जो वीडियो को देखा इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अल्ट्रा ज्ञान। और अभी आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी अल्ट्रा ज्ञान पेज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।